हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? ज्वालामुखी। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्वालामुखी चैप्टर को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पहले हम थ्योरी करेंगे। क्या थ्योरी क्लासेस करेंगे, प्लस PYQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो पहले हम थ्योरी क्लासेस करेंगे, उसके बाद में PYQ क्वेश्चन करेंगे डिटेल में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कोई भी कोई भी एग्जाम है, जैसे RO हो गया, UP पेट हो गया, UP पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम है, UP PCS तक भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए, आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। चलिए दोस्तों, ज्वालामुखी क्या है? विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो विश्व के ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जैसे लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, यहाँ पर देख सकते हैं पिघला पदार्थ जैसे लावा हो गया, राख हो गया, भाप हो गया, अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। पृथ्वी से अन्य गैसें बाहर निकल रही हैं। अब ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक क्या होता है? तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा तो जलवाष्प निकलती है। इसके अलावा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन जैसी अन्य कई गैसें भी निकलती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ज्वालामुखी समझ में आ गया कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पदार्थ का जो पिघला पदार्थ जैसे लावा हो गया, राख हो गया, भाप हो गया, अन्य गैसें हो गई, ये गैस जो होती है, ये सारी मटेरियल्स जो हैं वो बाहर निकलती हैं। अब ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक मात्रा में जल वाष्प गैस निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसें भी निकलती हैं। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। तो ज्वालामुखी में जलवाष्प की जो मात्रा होती है लगभग 16 से 19% तक निकलती हैं। 16 से 19% तक होती हैं ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा। चलिए, अब हम बात करेंगे जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो क्रेटर के बारे में बात करेंगे, मैग्मा के बारे में, लावा के बारे में, सिंडर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये क्रेटर क्या है? आपने भी नाम सुना होगा क्रेटर के बारे में, मैग्मा के बारे में, लावा के बारे में और सिंडर के बारे में। तो ये क्रेटर क्या है? चलिए, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो क्रेटर है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। यहाँ पर देख सकते हैं कप के आकार को, यहाँ पर कप के आकार को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, देखिए अब क्रेटर समझ में आ गया। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को, जो कप के आकार का मुख है, इसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्मा के बारे में। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। जो मैग्मा है ये चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली, आधी अथवा पूरी तरह से पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। जो पृथ्वी है उसकी सतह के नीचे जो निर्मित होती है उसे मैग्मा कहते हैं। अब हम बात करेंगे लावा के बारे में। लावा, मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। ये जो मैग्मा है, ये निकलने वाले जो रूप है इसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिंडर। तो बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं। जो लावा है मैग्मा के रूप में, मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को, जो मैग्मा है, मैग्मा जो होता है जब बाहर निकलता है तो वो लावा का रूप धर लेता है। और बाहर हवा में जब लावा शीघ्र ही मतलब जब बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा, जिसे लावा निकलता है, मैग्मा का ही रूप है, जो लावा बाहर निकलता है तो लावा बन जाता है। अब बाहर हवा में उड़ा हुआ जो लावा है वो शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में क्या होता है? बदल जाता है। छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में क्या होता है? बदल जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्रेटर समझ में आ गया हो, मैग्मा समझ में आ गया, लावा समझ में आ गया और सिंडर समझ में आ गया। अब तो आप कंफ्यूज नहीं होगे ना? क्रेटर क्या है?
तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। मैग्मा क्या है? तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। जो मैग्मा होती है पृथ्वी के सतह के नीचे यहाँ पर निर्मित होती है। ठीक है, अब देखिए, अब लावा क्या है? तो मैग्मा जो मैग्मा है ना, नीचे सतह में निर्मित होती जो मैग्मा है, जब मैग्मा के बाहर निकलने वाला जो रूप होता है उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अब यही लावा जब ऊपर हवा में जब हवा में उड़ते हैं लावा, तो वहाँ पर ठंडा होकर क्या होता है? छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। छोटे छोटे जब वहाँ पर हवा में बदल जाते हैं छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में, तो उसको क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैग्मा है और यहाँ पर लावा है, यहाँ पर लावा है, और जो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे ना उसको क्या कहेंगे? ठोस टुकड़ों में, उसको सिंडर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, और प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, और तीसरा है शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो सक्रिय ज्वालामुखी हो गया, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। इन तीनों ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी ये है, सक्रिय ज्वालामुखी या ये हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसमें लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। ये हमेशा एक्टिव रहता है ना, तो सक्रिय नाम से ही एक्टिव है, तो यहाँ पर हमेशा ऐसे पदार्थ निकलते रहते हैं, इसी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं और इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा कि प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है। ऐसे ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है, ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम बात करेंगे शांत ज्वालामुखी के बारे में। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और उनकी भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है, उसको हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब उसके तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को तीनों ज्वालामुखी समझ में आ गई होगी। सक्रिय, एक्टिव जो हमेशा रहती है वो सक्रिय है, और प्रसुप्त जो वर्षों से सक्रिय नहीं रही है लेकिन वो कभी भी सक्रिय हो सकती है, उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और शांत जो कि कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और ना भविष्य में उनके सक्रिय होने की संभावना है, उसको क्या कहते हैं? शांत। ये बेचारे शांत ज्वालामुखी शांत ही रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का जो अधिकांश भाग है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर की परिमेखला को अग्नि वलय भी कहते हैं, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। किसे कहते हैं? फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। अब विश्व की जो ज्वालामुखी है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलायू है, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में है। यूएसए में है किलाई, जिसे हवाई द्वीप ज्वालामुखी, ये बहुत ही सक्रिय है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूएसए में कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं? यूएसए में देखिए दोस्तों, किलायू है, आप ये देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप में किलायू ज्वालामुखी है। अब है मोनालाव, हवाई द्वीप में भी है मोनालाव, और सेंट हेलेंस, ये तीनों ज्वालामुखी जो है यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में है। किलायू, मोनालाव, सेंट, किलायू, मोनालाव, सेंट, ये तीनों याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इटली में। जो इटली में ज्वालामुखी हैं कौन कौन से हैं? विसुवियस हैं, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो विसुवियस है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली में है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इटली की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? माउंट एटना है। वहीं पर बात करते हैं स्ट्रोम्बोली, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? इटली में पाई जाती है। और ये माउंट एटना ये भी इटली में है, और विसुवियस ये भी इटली में। तो ये तीनों ज्वालामुखी इटली की हैं, विसुवियस, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली। तो स्ट्रोम्बोली और माउंट एटना ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और विसुवियस ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रोम्बोली क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है या इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप, कहाँ पर? लिपारी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? इटली में है। चलिए, और किस द्वीप पर स्थित है? तो लिपारी द्वीप पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। यहाँ पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, देखिए दोस्तों, स्ट्रोम्बोली ये है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया में क्राकाटो ज्वालामुखी है और माउंट मेरापी ज्वालामुखी। क्राकाटो ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ओजोस डेल सलाडो, कहाँ पर है? अर्जेंटीना, चिली में है। अर्जेंटीना, चिली में ओजोस डेल सलाडो है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ ज्वालामुखी, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख जो ज्वालामुखी हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दैमबद्ध ज्वालामुखी ईरान में है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट अरब्रुश ये अंटार्कटिका में है। इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी, तो इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट अरब्रुश है। फ्यूजियामा और माउंट एसो, फ्यूजियामा ज्वालामुखी और माउंट एसो जो है ये जापान में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, माउंट एसो जापान में है। नारकोडम ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। तो बैरन जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्यूजियामा जापान है और अंटार्कटिका, इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट अरब्रुश है। और किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। और देमबंद ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो बताइए, ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होती है। अब हम इससे जुड़े जो भी PYQ क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। PYQ क्वेश्चन का अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, चलिए मेरे पास क्वेश्चन है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? ऑप्शन ए है सक्रिय, ऑप्शन बी है प्रक्षुब्ध, ऑप्शन सी है मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन डी है शांत ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होती रहती है। आगे देखते हैं। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन डी है शांत ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात में विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिसिली का स्ट्रोम्बोली। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट कोटोपैक्सी। आगे देखते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि ज्वालामुखी के कप के आकार का, किसके? कप के आकार का
कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रेटर। क्या? क्रेटर। आगे देखते हैं, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या फिर घेरा किस महासागर से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। चलिए आगे देखते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलायु। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रोम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एटना और स्ट्रोम्बोली इटली में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एल्ब्रुस। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है एटना इटली, ये सही है। ऑप्शन बी है फ्यूजियामा जापान, ये भी सही है। ऑप्शन सी है पोपा म्यांमार, ये भी सही है। ऑप्शन डी है क्राकाटाओ मलेशिया, ये गलत है। क्राकाटो जो है वो इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। क्राकाटो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा गया तो नहीं का नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। कहाँ पर? किलिमंजारो जो है अफ्रीका में स्थित है। किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारे क्वेश्चंस और PYQ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ भी सोशल मीडिया जो आप भी यूज करते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमें पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।